सभी को प्रणाम। मेरी आवाज वीडियो क्लियर है? एक बार स्पष्ट कर दें। ओके। तो हम शुरू करते हैं आज की इस कक्षा को। कमर गर्दन सीधा करके बैठ जाएं सभी लोग। दोनों हाथ की मुद्रा ज्ञान मुद्रा। एक बार दीर्घ ओम का उच्चारण करेंगे, तदुपरांत इस कक्षा को प्रारंभ करेंगे। गायत्री महामंत्र हमारे साथ साथ। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथ को आपस में घर्षण करें, अपने नेत्रों पे रखें, धीरे धीरे नेत्रों को अंदर ही अंदर खोलें, उसके बाद पूरे चेहरे पे हाथ से लगाएं। चलिए, ये हमारा परम सौभाग्य है कि आप लोगों से हम जुड़े और आप लोगों को हम कुछ बेसिक एक्यूप्रेशर की विधा से जोड़ने का प्रयास करेंगे। एक्यूप्रेशर विधा एक ऐसी विधा है जो कि चिकित्सा के क्षेत्र में एक क्रांति ला दिया है, क्योंकि आज वर्तमान समय में सबसे ज्यादा समस्या ये है कि हम मेडिसिन यूज करते हैं लेकिन उसका भी प्रॉपर ये कमिटमेंट नहीं कर सकते हैं कि अगर ये मेडिसिन हम यूज करते हैं तो 100% हम ठीक हो जाएंगे इस रोग से, है ना। सो इसलिए ये जरूरी है कि हमें कोई अल्टरनेटिव थेरेपी जाननी है जो हमारे पास होनी चाहिए, कि मेडिसिन के अलावा भी हमारे पास कोई जानकारी हो जिसको हम अप्लाई करके स्वयं को स्वस्थ कर पाए। दो चार उदाहरणों से मैं इसके महत्व को आपको समझाऊंगा, उसके बाद इस कक्षा को मैं प्रारंभ करूंगा। अभी आप सभी बीएड के स्टूडेंट हैं, है ना? आप लोग बीएड के हैं ना? ओके, ठीक है, वेरी गुड। तो आप लोग आगे भविष्य में टीचर बनेंगे और आप लोगों को कुछ ऐसी विद्या जरूर पता होनी चाहिए कि अचानक अगर किसी बालक को बेहोशी हो गई, अचानक बेहोश हो गया, अचानक सिर दर्द होने लगा, पेट में दर्द होने लगा, तो इन प्रकार की समस्याओं से तुरंत निदान कैसे करें। आपके पास मेडिसिन है क्योंकि आप विश्वविद्यालय परिसर में हैं, आपके पास मेडिसिन है क्योंकि आप घर पे अवेलेबल हैं, आपके पास मेडिसिन है क्योंकि आप मार्केट के इर्द गिर्द में हैं। बट अगर आप कहीं टूर ले जाते हैं अपने बच्चों को, पहाड़ी क्षेत्र में ले जाते हैं या फिर कहें कि ऐसे जगह पे ले जाते हैं जहां पर दूर दूर तक कोई हॉस्पिटल नहीं है, जहां पर कोई ऐसी सुविधा नहीं है जहां मेडिसिन अप्लाई की जा सके, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? आप परेशान हो जाएंगे और उस पेशेंट को आप ठीक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो पेशेंट तब ठीक हो पाएगा जब तत्काल आप कोई मेडिसिन अप्लाई करेंगे, बट वहां मेडिसिन तो है नहीं। तब वहां ये विद्या काम आती है कि अगर आपको मर्म चिकित्सा का ज्ञान है, एक्यूप्रेशर का ज्ञान है, ऑरिकुलर का ज्ञान है, नेचुरल हीलिंग का ज्ञान है, रेकी का ज्ञान है, तब आप उसको अप्लाई करके उस पेशेंट को, उस बालक को, उस विद्यार्थी को ठीक कर सकते हैं। तो आइए, आज आप लोगों का एक्यूप्रेशर से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पहली बार नाम सुन रहे होंगे एक्यूप्रेशर का। ये एक्यूप्रेशर होता क्या है? हो सकता है बहुत सारे लोग पहले से भी जानते हों। तो एकदम जीरो से हम स्टार्ट करेंगे और शायद 1.5 या 2 घंटे की जो हमारी यात्रा है, 1.5 2 घंटे के बाद आप सक्षम हो जाएंगे कि अचानक किसी को बेहोशी आती है, अचानक किसी का सिर दर्द होता है,
अचानक किसी के पेट में दर्द होता है, कमर दर्द होता है, घुटने का दर्द होता है, तो इन समस्त बीमारियों का निदान हम कैसे करेंगे? आज आप 1.5 घंटे के बाद स्वयं के डॉक्टर बन जाएंगे। डॉक्टर के संदर्भ में राजीव दीक्षित जी का कहना है, जो कि बहुत सारे आयुर्वेदिक ग्रंथों को पढ़ के उन्होंने निचोड़ निकाल के बोला है कि आप यदि अपने शारीरिक क्रिया विज्ञान, रचना विज्ञान के बारे में 60 या 70% जानकारी रखते हैं, तो आप अपना इलाज स्वयं कर सकते हैं। तो इसलिए प्रयास करें, इतना तो आपको ज्ञान रहे, आपका हृदय किधर है, आपकी किडनी किधर आपके एड्रिनल ग्लैंड कहाँ है ना? ये बेसिक जानकारी है जो अगर आपको होती है तो डेफिनेटली आप अपने डॉक्टर स्वयं हो जाएंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। तो अब इस कक्षा को हम प्रारंभ करते हैं। हम पीपीटी प्रेजेंट करते हैं। आप लोग कंफर्म कर दीजिएगा पीपीटी प्रेजेंट हो रहा है या नहीं। पीपीटी क्लियर है आप लोगों को? एक बार कोई कंफर्म कर दे, पीपीटी ऑडियो एंड वीडियो तीनों चीजें क्लियर हैं? ओके, चलिए। तो इसमें आप लोग देख रहे होंगे सुजोक एक्यूप्रेशर। सुजोक एक्यूप्रेशर बेसिक एक्यूप्रेशर है, जिसके माध्यम से हम एक्यूप्रेशर की यात्रा प्रारंभ करते हैं। चलिए, ये है एक्यूप्रेशर क्या है? एक्यूप्रेशर हीलिंग की एक ऐसी विधा है, एक नेचुरल साइंस की एक ऐसी मेथड है, जिसके माध्यम से हमारे बॉडी में जो कुछ भी बॉडी फ्लूइड्स हैं, ब्लड है, उन सबको एक स्थान से दूसरे स्थान पर करके चिकित्सा करने की विधा है। इसी को एक्यूप्रेशर चिकित्सा विधि कहते हैं। अब एक्यूप्रेशर का एक्चुअल जो मीनिंग है वो है एक्यू धन प्रेशर से जुड़ने के बाद फिर एक्यूप्रेशर शब्द बना हुआ है। एक्यू का मतलब होता है निडिल, सूक्ष्म बिंदु। प्रेशर का मतलब होता है टू अप्लाई फोर्स। तो सूक्ष्म बिंदु पे फोर्स अप्लाई करके जो चिकित्सा करने की विधि है, द टेक्निक ऑफ हीलिंग, टेक्निक ऑफ ट्रीटिंग, उसी विधि को कहते हैं एक्यूप्रेशर। ये सामान्य हो गया एक्यूप्रेशर का अर्थ। अब ये बिंदु जो होते हैं वो आपके हाथ की हथेली में हो सकते हैं, आपके चेहरे पे हो सकते हैं, आपके पूरे सिर पे हो सकते हैं, आपके चेस्ट रीजन पे हो सकते हैं, आपके हाथ पे हो सकते हैं, आपके थाई पे हो सकते हैं, पूरे पूरे शरीर के हर एक अंग पे हो सकते हैं। ठीक है? तो ये हो गया सामान्य एक्यूप्रेशर। शरीर के बहुत सारे बिंदु हैं, कहीं भी प्रेशर देके चिकित्सा करने की जो विधा है उसको एक्यूप्रेशर चिकित्सा कहते हैं। दैट्स ऑल।
एक दो डेफिनेशन बता के मैं सीधे प्रारंभ कर दूंगा, क्योंकि आप लोगों को डेफिनेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एक्यूप्रेशर के बिंदु जाने और इलाज कर लें। दैट्स ऑल। क्योंकि इसकी कोर्स अगर स्टार्टिंग से हम सिस्टमेटिक चलेंगे तो बहुत लंबा लग जाता है लास्ट पॉइंट तक जाते हुए। इसलिए मैं इजी वे में आपको सीधे पॉइंट्स और उसके कोरस्पॉन्डेंस बिंदु दिखाने का प्रयास करूंगा। तो कुछ परिभाषाएं जरूरी है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। ये है डॉक्टर एमपी खेमका सर। वर्तमान समय में एक्यूप्रेशर का जो जीता जागता एक रिसर्च सेंटर है वो है एस्पस प्रयागराज। एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण उपचार केंद्र प्रयागराज में है, जहां पर चिकित्सा चलती है एक्यूप्रेशर के माध्यम से, और साथ ही साथ रिसर्च भी होता है। वहां के मेन जो कर्ता धर्ता थे, जो उसके फाउंडर हैं, वो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, डॉक्टर एमपी खेमका सर। जिनके अनुसार एक्यूप्रेशर क्या है इसको जान के हम आगे बढ़ेंगे। शरीर के ब्लड व शरीर के बॉडी फ्लूइड्स के स्थानांतरण की विधि को एक्यूप्रेशर कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आप घर में जाते हैं तो आपके मम्मी पापा अगर कहते हैं आपसे कि बेटा मेरा सिर दर्द कर रहा है, इसको कुछ करो, तो वो बुलाते हैं बेटी या बेटा, जाके सिर को दबाते हैं मम्मी या पापा के, तो उनका दर्द ठीक हो जाता है। उसी घर में एक बालक और बालिका और है जिसको बुलाते हैं, और वो जब दबाती हैं, प्रेशर देती हैं, तो उनका दर्द ठीक नहीं होता है। तो आप लोग बताइए, क्या उस बालक या बालिका के सिर को प्रेशर करने में कहीं कोई गलती की गई या कोई लापरवाही की गई जिस कारण से इनका दर्द ठीक नहीं हुआ? कतई नहीं। वो जो बालक या बालिका सिर पे प्रेशर करके उन्होंने दबाया, उसमें उनकी कोई कमी नहीं है। पहले वाले ने दबाया तो गलती से उसके हाथ से सिर का वह बिंदु दब गया जो सिर दर्द को दूर करता है। दूसरे को जब उन्होंने बुलाया दबाने के लिए तो उसके हाथों से वह बिंदु नहीं दबा। तो जो उस समय पेशेंट रहता है तो उसे ये लगता है इसको आता है सिर दबाने, उसको सिर दबाने नहीं आता है, जबकि गलती दोनों की नहीं है। ठीक है ना? तो उस बिंदु को अगर हम जान लेते हैं कि वो हमारा एक्यूप्रेशर का बिंदु कौन सा है जिसको दबाने से सिर दर्द ठीक होता है, तो आप एग्जैक्ट जाके सीधे उसी बिंदु को दबा दीजिए, पूरे सिर को दबाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? तो आज ऐसे बिंदु आपको बताएंगे। तो इन्होंने कहा कि बॉडी फ्लूइड्स, जैसे हम यहाँ प्रेशर करते हैं तो जो बॉडी का और फ्लूइड से यहाँ पहुंचता है, एनर्जी जहां कम है वहां बैलेंस करता है। दूसरा है शरीर के निश्चित बिंदुओं पर दबाव देकर ऊर्जा रुकावट को नियमित करना एक्यूप्रेशर है। एक एक्यूरेट पॉइंट आपको पता होना चाहिए जहां पर आप दबाएंगे और उस ट्रीटमेंट के माध्यम से उस बीमारी को दूर करेंगे। तीसरा, ऊर्जा को संतुलित कर शरीर को ठीक करने की विधा को एक्यूप्रेशर कहते हैं। ये जो पूरे एक्यूप्रेशर की प्रक्रिया में एक्चुअल में होता क्या है? बैलेंसिंग ऑफ द एनर्जी। हम पूरे एक्यूप्रेशर की विधा में बैलेंसिंग ऑफ द एनर्जी मतलब एनर्जी को बैलेंस करते हैं। जो हमारे बॉडी का एनर्जी अनबैलेंस है उसी एनर्जी को बैलेंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कहा गया है यत्र पिंडे तत्र ब्रह्मांडे। जो इस पिंड में है वही पूरे ब्रह्मांड में है। तो है क्या? 5 एलिमेंट, पंच तत्व। पंच तत्व से हमारा शरीर बना हुआ है और पंच तत्व से पूरे सृष्टि का निर्माण हुआ है। तो जब उस सृष्टि के निर्माण वाले पंच तत्वों में से हमारे शरीर में जो बने हुए पंच तत्व हैं उन तत्वों में अनबैलेंस हो जाता है, ऊर्जा का जो है कमी या बेसी हो जाती है, जिस कारण से रोग उत्पन्न होता है। ठीक है ना? तो उन्हीं के साथ अगर बैलेंस करके चलें तो रोग नहीं उत्पन्न होगा। फॉर एग्जाम्पल, सर्दी जुकाम के समय में आप लोग को अचानक जैसे विंटर सीजन आता है आपको सर्दी जुकाम हो जाता है, कुछ लोगों को नहीं होता है। कारण क्या है? कुछ लोग उस इन्वायरमेंट के साथ अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं और एनर्जी को बैलेंस कर लेते हैं, तो उनको दिक्कत नहीं होती है। जिनकी एनर्जी उस एनर्जी से बैलेंस में नहीं हो पाती है, मिक्स नहीं हो पाती है, उनको सर्दी जुकाम हो जाता है। धूप में कुछ लोग जाते हैं तो उनका सिर दर्द करने लगता है, कुछ लोगों को दिन भर धूप में रहेंगे उनको कुछ भी नहीं होता। तो ये सब बैलेंसिंग एनर्जी है। चलिए नेक्स्ट है, सीधे हम आते हैं इसके प्रिंसिपल पे।
इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग, ये जो प्रिंसिपल है एक्यूप्रेशर का, ये लास्ट तक आपको काम आएगा। ठीक है, इसी प्रिंसिपल पे पूरा एक्यूप्रेशर काम करता है। तो प्रिंसिपल क्या है? समान आकार प्रकार की वस्तुओं में समान प्रकार की ऊर्जा पाई जाती है। समान आकार प्रकार की वस्तुओं में समान प्रकार की ऊर्जा पाई जाती है। मतलब आप लोग को समझ में आया? समझ में आ रहा है इसका क्या मतलब है? समान आकार प्रकार की वस्तुओं में समान प्रकार की ऊर्जा पाई जाती है। अच्छा, सबके पास माइक तो अवेलेबल नहीं होगा ना? समझ में आ रहा है ना? ओके, चलिए ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट यही है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको अब स्क्रीन पे दिखेगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आंखें, ये जो आईज है ना, अपने आंख लोग आंखें चुराते हैं। आप लोग भी अपने दोस्तों के सामने आंखें चुराते होंगे, अपने परिवार के सामने आंखें चुराते होंगे। बट आपकी आंखें बहुत कुछ बता देती है कि आपके अंदर चल क्या रहा है, आपके माइंड में क्या चल रहा है। यहां हम बताना चाहेंगे कि यदि आपके आंख संबंधित कोई भी डिजीज हो, कोई भी बीमारी हो, तो एक ऐसा चीज बताने वाले हैं जिसको प्रयोग करने से आपके आंख की बीमारी दूर हो जाती है। मैंने कहा था समान आकार प्रकार की वस्तुओं में समान प्रकार की ऊर्जा पाई जाती है। तो आंखों के आकार का कौन ऐसा चीज है जिसको हम प्रयोग करते हैं और उससे आंखों की रोशनी ठीक होती है? आपको पता है? अच्छा, हो सकता है कुछ लोगों को पता भी होगा, बट अवेलेबिलिटी ऐसी नहीं है कि आप लोग अपना जवाब दे सके, हमारे तक आ सके। अदरवाइज आप लोग से हम चाहते कि आप लोग जवाब देंगे तो ही क्लास में और आनंद आएगा। तो चलिए, आंखों के आकार का जो है वो है, आपके स्क्रीन पे आपको दिख गया होगा। ठीक है, तो ये बादाम, एलमंड, बादाम खाने से आपकी आंखों की जो समस्याएं होती है, आंखों की रोशनी जो होती है, वो सबकी दूर करने के लिए सफिशियंट है। उसके एनर्जी को बैलेंस करने के लिए बादाम आपको प्रतिदिन खाना चाहिए। तो अगर आप कॉपी पेन रखे होंगे अपने पास, तो आप जरूर नोट डाउन करेंगे कि प्रतिदिन 1 या 2 बादाम आप प्रयोग करें अपने आंखों की रोशनी को ठीक करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रेन, आपका दिमाग। ठीक है, अब आपका दिमाग तेज है कि कमजोर है, ये आपसे बेटर कोई नहीं जानता। बट अगर हम प्रश्न करेंगे, आप जवाब देंगे, उससे हम आकलन लगा लेंगे आपके दिमाग कितना तेज है। ये दिमाग में 2 लोब हैं। ये ब्रेन के 2 लोब होते हैं, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, राइट लोब जो होता है ब्रेन का, वो हमारे बॉडी के लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है, और लेफ्ट लोब जो होता है हमारे ब्रेन का, वो हमारे बॉडी के राइट साइड को कंट्रोल करता है। ध्यान रखिएगा। तो आप लोग प्राणायाम भी कभी करेंगे तो प्राणायाम में भी यही कंडीशन होती है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पे उसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना? चलिए, खैर प्राणायाम पे हमें डिस्कस नहीं करना है। तो अब बताइए आप लोग कि अगर दिमाग को तेज करना है तो कौन ऐसा फल है जिसका सेवन किया जाए तो दिमाग तेज होगा? अखरोट, वेरी गुड। अखरोट, राइट। अब अखरोट जो है, आप लोगों ने ध्यान दिया या नहीं दिया, आज आपका ध्यान आकृष्ट कराऊंगा उधर। जो अखरोट के अंदर की संरचना है, स्ट्रक्चर है, वो एकदम ब्रेन के जैसा है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। और जब भी हम अखरोट अखरोट को ब्रेक डाउन करते हैं, तोड़ते हैं, तो वो उसी आकार में सांचा जो उसका इंटरनल है वो निकलता नहीं है कभी कंप्लीटली, वो टूट जाता है। उसके कुछ पार्ट अखरोट के, मतलब जो कठोर वाला भाग है, उसी में शिफ्ट हो जाता है। आप लोग खुद देखिए,
अखरोट। ये जो अखरोट है, अखरोट का स्ट्रक्चर आप लोग ध्यान से देखिए, एकदम ब्रेन जैसा, ब्रेन से मिलता जुलता। ठीक है, तो अखरोट खाइए और दिमाग को तेज बनाइए। वेरी गुड। चलिए अगले अगले स्लाइड पे चलते हैं। चलिए अंगूर। ये आप लोग भोजन किए हैं कि नहीं किए हैं? भोजन आप लोगों ने किया है? यस और नो? वेरी गुड। अब भोजन कर लिए हैं तो थोड़ा फ्रूट्स चाहिए ना। तो आप लोग का ये नाश्ता चल रहा है विथ एक्यूप्रेशर। एक्यूप्रेशर के साथ साथ आप लोग का नाश्ता भी हो रहा है। जो आपके पसंदीदा निकलेगा वो चीज को आप ग्रहण भी करते जाइएगा। ठीक है ना? साइकोलॉजी में कहा गया है, जो चीजें हम देखते हैं उस पर चिंतन करते हैं तो ऐसा सिक्रेशन हमारे बॉडी के अंदर से होने लगता है। मिठाई वाले के दुकान के पास जाते हैं, मिठाई देखते हैं तो अंदर का जो हमारा सलाइवा होता है अपने आप मीठा हो जाता है देखकर। तो अंगूर देखिए और आनंद लीजिए। अब बताइए अंगूर हमारे शरीर के किस अंग के जैसा है? हमारे शरीर के किस अंग जैसा है अंगूर? चलिए, कन्वर्सेशन कम्युनिकेशन बहुत प्रॉपर नहीं हो पा रही है, इसलिए मैं वन साइडेड कन्वर्सेशन कर रहे हैं। अपने ही पूछेंगे, अपने ही जवाब देंगे। ओके, चलिए, ये आपको दिख गया लंग्स। लंग्स में और इंटरनल पार्ट पे जाएंगे तो एल्वलाई मिलेगा। ये जो लंग्स में गुच्छे दिख रहे हैं, यहां से O2 और CO2 का एक्सचेंजिंग होता है। ठीक है ना? तो अगर आप अंगूर खाते हैं तो आपके लंग्स के लिए मजबूती प्रदान करता है। तो इसलिए अंगूर का प्रयोग करें, अपने लंग्स को ठीक करें। और साथ ही साथ लंग्स को और ठीक करना है तो आपको रेगुलर प्राणायाम करना चाहिए। कम से कम 15 से 20 मिनट प्राणायाम तो आपको रेगुलर करना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड। कितने लोग, आप लोग हाथ को उठाइएगा, हम समझ जाएंगे आप लोग आंसर दे रहे हो। कितने लोग पेट के दर्द से परेशान रहते हैं कभी कभी? सबका पेट ठीक रहता है, वेरी गुड। कितने लोग कंस्टिपेशन से परेशान हैं? कोई बात नहीं। कितने लोग को गैस और एसिडिटी की प्रॉब्लम है? किसी को नहीं है। वेरी गुड। आप सभी लोग स्वस्थ हैं, बहुत बढ़िया। स्वस्थ रहिए। अगर आपको पेट संबंधी कोई प्रॉब्लम है तो उसमें फायदा करता है पेड़ का पका हुआ आम। अगर पेड़ का पका हुआ आम खाते हैं तो आपके जठर या फिर अमाशय वाले पार्ट में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पपीता खाने से भी आपके पेट का दर्द दूर होता है, ठीक होता है। तो इसलिए आपको अगर अपने अमाशय को ठीक करना है, स्वस्थ रखना है, तो आप इस प्रकार के फल का प्रयोग करें। ये सारा कॉन्सेप्ट चल रहा है, समान आकार प्रकार की वस्तुओं में समान प्रकार की ऊर्जा पाई जाती है, इसके अकॉर्डिंग ध्यान दीजिएगा। एक्यूप्रेशर की उस सिद्धांत को प्रूव कर रहे हैं। जावा प्लम, जामुन कितने लोग खाए हैं? रेज योर हैंड्स। सभी लोग खाए हैं, वेरी गुड। इसका रस कितने लोग पिए हैं? इसका जूस कितने लोग प्रयोग किए हैं? अच्छा, कुछ लोग प्रयोग किए हैं। किस बीमारी के लिए प्रयोग होता है? वेरी गुड, डायबिटीज। डायबिटीज के लिए इसको प्रयोग किया जाता है। लेकिन आज आपको जान के थोड़ा सा आश्चर्य होगा कि क्यों डायबिटीज के लिए इसको प्रयोग करते हैं। क्योंकि इसके समान आकार का वह पार्ट है पैनक्रियाज का, जहां पर इसका कार्य होता है। आप लोग देखिए ध्यान से, आप लोग को दिख रहा होगा ये क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ऑर्गन? पैनक्रियाज, अग्न्याशय। ध्यान से देखिए, इसमें छोटे छोटे जो
जामुन के आकार के हैं, दिख रहे हैं आपको? छोटे छोटे जामुन के आकार का स्ट्रक्चर दिख रहा है कुछ आप लोगों को? ओके, तो ये वहीं पर जाके जामुन का कार्य होता है। जामुन खाने से आपके डायबिटीज शुगर लेवल को बैलेंस करता है, इसलिए कहा जाता है जामुन खाएं। नेक्स्ट स्लाइड। लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए बेस्ट है ककड़ी। ककड़ी का सेवन करेंगे। नेक्स्ट, बिटर गार्ड। छोटी आंत और बड़ी आंत, हमारे शरीर के अंदर जो लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई। उसकी ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए उसके आकार का यह सब्जी आपको खाना चाहिए। ककड़ी है, इसको कच्चा भी खा सकते हैं। और सब्जी के संदर्भ में ऐसा कहा जाता है आयुर्वेद में, जितना आप कम तला भुना खाएंगे उतना ज्यादा उसके फायदे से आप अवगत होंगे, फायदे से लाभान्वित होंगे। सब्जी को जितना सूखा करेंगे, जितना आप तेल मसाला डाल के उसको भूनेंगे, उतना ही उसके विटामिन कम होते हैं। तो जितना आप फ्राई करके या बॉयल करके खाएंगे उतना ज्यादा आपको उसका लाभ मिलेगा सब्जी का। ठीक है, नेक्स्ट चले। ओके, ये बिटर गार्ड है। ये तो सबको पता होगा क्यों खाया जाता है, किसमें फायदा करता है। इट्स बैलेंसिंग योर शुगर लेवल। ओके, शुगर में फायदेमंद है। जिस पेशेंट को शुगर की समस्या है आप बिटर गार्ड प्रयोग कराएं, उनको फायदा मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड। क्योंकि बिटर गार्ड ये आपके पैनक्रियाज जैसा होता है। समान आकार प्रकार की वस्तुओं में समान प्रकार की ऊर्जा पाई जाती है। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर फीमेल डिसऑर्डर। There are so many types of female disorder, but main disorder is like a UTI, PCOD, PCOS। ठीक है, तो इन तीनों बीमारियों में बहुत ही इफेक्टिव है ये फल, जिसको नाशपाती बोलते हैं। अब इस नाशपाती वाले जो पिक्चर को आप देख रहे हैं, ध्यान दीजिए। आप थोड़ा सा उस फ्रूट को उल्टा करके देखिए, अपोजिट करके देखिए, तो इसका शेप कैसा बन रहा है, कैसा ये दिखने में लगेगा। तो दिखने में एकदम आपके इस ऑर्गन के जैसा दिखेगा। तो मैंने ऑलरेडी बोल रखा आपको, समान आकार प्रकार की वस्तुओं में समान प्रकार की ऊर्जा पाई जाती है। इसलिए नाशपाती खाने से आपके इस ऑर्गन में यूट्रस लेवल पे जो कोई भी दिक्कतें होती है, वेजाइना लेवल में जो कोई भी दिक्कतें होती है, उसके लिए ये बहुत फायदेमंद है। इसके अलावा योग में बहुत सारे योगासन भी हैं, जिसको योगासन कर सकते हैं, वो भी आपको फायदेमंद है। खैर, आगे बढ़ते हैं। चलिए, बातचीत तो खूब हो गई, तो आप लोग भी एक एक सेब उठाइए और थोड़ा सा नाश्ता कर लीजिए। आप लोग अपने हृदय को मजबूत बनाइए। ठीक है ना, सेब के संदर्भ में कहा गया है कि प्रतिदिन एक सेब खाइए, अपने हृदय को मजबूत करिए। तो सेब, एप्पल इज कन्वर्टिंग बैलेंसिंग एनर्जी ऑफ योर हार्ट। आपके हृदय के ऊर्जा को बैलेंस करता है एप्पल, क्योंकि एप्पल के जैसा ही आपका हृदय है। कलर से भी मैच करता है और बनावट से भी मैच करता है। सो दैट ये हो गया, समान आकार प्रकार की वस्तुओं में समान प्रकार की ऊर्जा पाई जाती है कि कॉन्सेप्ट को मैंने लगभग लगभग आई थिंक क्लियर कर दिया।
और आप सबके माइंड में भी छप गया होगा कि समान आकार प्रकार की वस्तुओं में समान प्रकार की ऊर्जा पाई जाती है। अब हम आते हैं सीधे किडनी बीन्स पे। किडनी बीन्स, किडनी की जो समस्याएं होती हैं, आपके बॉडी में कितनी किडनी है? आप लोग उंगली दिखा के बताइए, 1 2 3 4 5 किडनी कितनी है आपके शरीर में? हाउ मेनी किडनी? पीछे कोई 3 दिखा रहा है, वो बगल वाले का भी काउंट करके बता रहा है क्या? 2। वेरी गुड। हमारे शरीर में 2 किडनी है, लेकिन आज आज हम आपको बताएंगे कि आपके शरीर में 10 किडनी है। आपको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, आपको लोकेशन बता देंगे। आप जब उस जगह पे प्रेशर देंगे या राजमा सीड अप्लाई करेंगे, किडनी बीन्स अप्लाई करेंगे, तो किडनी के एनर्जी को वो बैलेंस करेगा। ठीक है, तो आपको किडनी नहीं दबाना है। अगर आपको किडनी संबंधी प्रॉब्लम है, किडनी के कोरस्पोंडेंस को दबाना है, जो कि मैं आपको बताऊंगा कि आपका किडनी का कोरस्पोंडेंस कहाँ है। ओके, किडनी का जो स्ट्रक्चर है एकदम आपके राजमा की तरह है। राजमा का जो आप सब्जी बना के खाते हैं, एकदम उसी के स्ट्रक्चर की तरह है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा जान लेंगे टाइप्स ऑफ एक्यूप्रेशर, जिसमें सुजोक एक्यूप्रेशर आता है, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर आता है, रिफ्लेक्सोलॉजी, जोनोलॉजी, मेरिडियनोलॉजी, इलेक्ट्रोकोपंचर, ऑरिकुलर, सीड थेरेपी, कलर थेरेपी, मैग्नेट थेरेपी, एक्यूपंचर, बहुत सारे इसके टाइप्स हैं। सो इसमें से हम केवल सुजोक थोड़ा सा जानेंगे, बेसिक। आगे बढ़ते हैं। चलिए, सुजोक एक्यूप्रेशर पे आ गए सीधे हम। सुजोक एक्यूप्रेशर का मतलब ये होता है, एक्यूप्रेशर की एक ऐसी विधा जिसमें हम चिकित्सा करते हैं सिर्फ हाथ की हथेली और पैर के तलवे में। हाथ की हथेली और पैर के तलवे में दिए गए सूक्ष्म बिंदुओं को दबाकर प्रेशर देके चिकित्सा करने की विधि को सुजोक एक्यूप्रेशर चिकित्सा कहते हैं। रोक देना। रोक रोक रोक। ठीक है, तो अब देखिए, अपना एक ब्लू कलर का पेन सभी के पास है मौजूद? ओके, तो आप लोग अपने बाएं हाथ पे जिन जिन पिक्चर्स में जो जो चीजें दिखाई जाएंगी उसको बनाना है, और हम निवेदन करेंगे मनन सर से। आदरणीय मनन सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, तो एक दो स्टाफ को लगा दीजिएगा जो इनका चेक करेंगे कि सारे लोग बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। सबका हाथ चेक करेंगे। ठीक है, तो जो जो हम आपको स्लाइड पे दिखाएंगे उसको आपको बनाना है और सारे लोग दिखाएंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। सुजोग का मतलब होता है, सु का मतलब हाथ की हथेली, और जोग का मतलब होता है पैर का तलवा। तो हाथ की हथेली और पैर के तलवे में दिए हुए सूक्ष्म बिंदुओं को दबाव देके चिकित्सा करने की विधि को सुजोग एक्यूप्रेशर चिकित्सा कहते हैं। आगे चलते हैं अब इसके कॉरेस्पॉन्डेंस थ्योरी पे। ध्यान से देख लीजिए अपने हाथ की हथेली को। अभी तक तो आपके हाथ की हथेली को कोई और देखता था, आपके हाथों की रेखाएं, और वो बताता था कि आपको, आपका शादी इतने साल बाद होने वाली है, आपके घर परिवार में ये होने वाला है, आपके पड़ोसी ऐसा है, बहुत सारी चीजें बताते थे। क्या सही था क्या गलत था, वी डोंट नो। बट अभी आप हाथ की हथेली अपना इसलिए देखेंगे क्योंकि आप अपने अंदर के जो भी ऑर्गन हैं उनको ठीक करना चाहते हैं, तो अपने हाथ की हथेली की बहुत अच्छी जानकारी रखनी जरूरी है।
कि आपके हथेली में ही आपके सभी बीमारियों का इलाज है। क्या आपको पता है? नहीं पता है। तो आज पता चल जाएगा कि अगर आपको सर्दी जुकाम आ गया और उस समय एग्जाम का समय चल रहा है, आप ऐसे नीचे करके लिखते हो तो गंगा और जमुना की धार बहती है, परेशान हो जाते हो, तो उसको रोके कैसे, बांध कैसे बनाए? तो बांध बनाने का तरीका एक्यूप्रेशर से आपको पता चल जाएगा। तो उस समय रनिंग नोज की समस्या है तो आपको सिर्फ कलर लगाना है, कलर लगा देंगे, रनिंग नोज दूर। ठीक है, चलिए। तो नेक्स्ट, अंगूठे को ध्यान से देखिए, अपने अपने अंगूठे को ध्यान से देखिए आप लोग, और उसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा जिन चीजों को बताया जा रहा है वो है, जैसे कि मैं जूम कर देता हूं थोड़ा सा। अंगूठे में आपको सर्किल दिख रहा होगा, अंगूठे में सर्किल दिख रहा आप लोगों को? यस, वहां पर आप नोज बनाएंगे। दैट्स लोकेशन नोज, नोज कोरस्पोंडेंस। कैसे बनाएंगे मैं आपको शो कर देता हूं। देख लीजिए, इस जगह पे सभी लोग नोज बनाइए, अपने हाथ में नोज बनाइए, अंगूठे पे नोज बनाइए। देखिए, कुछ लोग लेफ्ट हैंडर होंगे, कुछ लोग राइट हैंडर होंगे। तो जैसे है वैसे, जैसे राइट हैंड से बनाएंगे तो लेफ्ट हैंड पे, और लेफ्ट हैंड से बनाएंगे तो राइट हैंड पे। बाकी पॉइंट्स दोनों हाथों में है। आप लोगों का नोज कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोग हाथ ऊपर कर दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। नोज के जस्ट ऊपर, नोज के थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो ध्यान से अगर ऑब्जर्व करेंगे तो थोड़ा सा गड्ढा वाला प्लेस मिलेगा, थोड़ा मतलब हल्का सा फोसा टाइप का मिलेगा, इम्प्टी टाइप का मिलेगा, थोड़ा गड्ढा टाइप का मिलेगा। उस प्लेस पे आपका ये आ ही जाएगा। इस आंखों को बनाएंगे आप जस्ट नोज के ऊपर। बन गया? पीछे वाले पहले से ही रेडी करके रखे हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट, नोज के जस्ट नीचे माउथ। डन। ओके, आगे बढ़ते हैं। ऊपर दिख रहा फॉरहेड, ऊपर फॉरहेड। फॉरहेड क्लियर हो गया। ईयर बनाएंगे, कान। नेक्स्ट चलते हैं।
अब इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन हो जाए। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आप लोगों को एक्यूप्रेशर बिंदु तो पता चल गया, बट अप्लाई कब करना है, कैसे करना, ये समझना है। और देखिए, आप लोग चेयर पे कभी भी बैठते हैं तो आप अपनी पोस्चर को विशेष ध्यान दिया करें। योर सिटिंग पोस्चर शुड बी स्ट्रेट अकॉर्डिंग टू योर स्पाइन। ओके, आपकी अगर स्पाइन सीधी है तो आपका दिमाग तेज काम करेगा, सीधा काम करेगा। अदरवाइज अगर टेढ़ी है तो एनर्जी आपका फ्लो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। और बाद में ऐसे लोग आते हैं योग सीखने, और तो इनको योग सिखाने की बात तो दूर है, पहले उनकी बॉडी के अलाइनमेंट को ही हम लोग ठीक करते हैं, 2 महीने लग जाते हैं। तो बॉडी अलाइनमेंट मस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। आपका सारा डिजीज, सारा रोग, सारा ऑर्गन कनेक्टेड है आपके स्पाइनल कार्ड से। अगर आपका स्पाइनल कार्ड सही है तो आप कभी रोगी नहीं बन सकते हैं। स्पाइनल कार्ड को हमेशा सीधा रखने का प्रयास करें। थैंक यू। अब जो नोज का कोरेस्पॉन्डेंस था, बीच में सेंटर में नोज का कोरेस्पॉन्डेंस था, आपको सर्दी जुकाम की समस्या यदि होती है, रनिंग नोज होता है, तो उस जगह पे आपको सबसे पहले प्रेशर देना है। सभी लोग प्रेशर दीजिए, है ना। प्रेशर देने के लिए एक यंत्र है जिसको कहते हैं प्रोब। आपको दिख रहा है, इसको प्रोब बोलते हैं। आप लोग पेन के नुकीले वाले भाग से मत प्रेशर दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। पेन के नुकीले वाले भाग से प्रेशर मत दीजिएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, इस पे हमें, अगर रनिंग नोज है, रनिंग नोज है तो आपको रेड कलर लगाना है। कौन सा कलर लगाना है? पेन देना भाई, पेन देना, ब्लू कलर का पेन। रेड कलर लगाना है रनिंग नोज के लिए। कहां लगाना है मैं बताता हूं। रेड कलर लगाना है, ध्यान रखिएगा। ओके। अगर आपके आंखों में समस्या है, कोई आंखों से पानी आता है, कम दिखाई देता है, आंखों की पलकें अपने आप इस तरह से झपकती है, आंखों में पानी भर जाता है, तो इस प्रकार की समस्याओं के लिए आपको आईज कोरेस्पॉन्डेंस पे, आंख का जो लोकेशन दिख रहा है, उस लोकेशन पे आपको मेथी पट्टी अप्लाई करना है, मेथी स्ट्रिप अप्लाई करना है। जो दाल में पड़ता है मेथी, ओ मनन मनन सर आप लोग को सहयोग करेंगे, जहां कुछ समझ में नहीं आएगा तो दाल में जो मेथी हम छौंकने के लिए, दाल छौंकने के लिए प्रयोग करते हैं, वही मेथी, साबुत मेथी, उसको आप टेप में रखेंगे, रखेंगे पेपर टेप। पेपर टेप में आपको दिखा देता हूं। पेपर टेप में आप मेथी का दाना रखेंगे और उसके बीच में गैपिंग उतनी ही होगी जितना आंखों की दूरी है, ठीक है ना। उसके बाद आप उस आंख के कोरेस्पॉन्डेंस पे पेपर टेप से चिपका देंगे, प्रेशर देके। ये देखिए पेपर टेप, ट्रांसपेरेंट टेप, मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा। आप लोग बोलेंगे पेपर टेप या फिर मेडिकल टेप, आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर सीड अप्लाई करके फिर आपको, ठीक है ना, टेप लगा देना। ओके। अब आपका माउथ का जो कोरेस्पॉन्डेंस है, माउथ से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है तो आपको यहाँ 3 मेथी का दाना लगा देना। मुख पे नहीं लगाना है, अंगूठे में लगाना है, ठीक है। अब जो कान का ईयर, ये जो आपका है ईयर, ईयर कोरेस्पॉन्डेंस, सुनाई कम देता है, कान में साउंड आती है, आवाज आती है, और भी कान की कोई समस्या है, तो आपको क्या करना है, अंगूठे के साइड में, अंगूठे के साइड में आता है कान, अंगूठे के साइड में आता है कान, जहां पर आपको इधर लगा देना है और इधर लगा देना है, ठीक है ना। आपके कान की समस्या दूर हो जाएगी। और एक रोचक बात बताते हैं आप लोगों को, अगर कोई व्यक्ति
कान से कम सुनता है, यदि कोई व्यक्ति कान से कम सुनता है, तो आप ये भी जान लीजिए कि उसकी समस्या कहीं न कहीं किडनी से भी है। If anybody are suffering from ear problem, then maybe किडनी में भी डैमेज, ये भी हो सकता है। ठीक है ना? आप ध्यान दीजिएगा, अगर कान की समस्या बढ़ रही है तो किडनी को भी थोड़ा सा ध्यान देना है। किडनी भी हो सकता है डैमेज हो सकता है कुछ दिक्कतें हो सकता है उसकी एनर्जी अनबैलेंस हो। यदि कोई व्यक्ति डरता है, इसमें से कितने लोग ऐसे हैं जो रात को डरते हैं भूत से या फिर किसी और चीज से? कितने लोगों को डर लगता है? लगता है डर? अरे नहीं लगता है तो मत उठाइएगा हाथ, डर लगता है तो उठाइएगा। अगर आपको डर लगता है रात को, तो जान लीजिए कि आपके किडनी पे काम करने की जरूरत है। आपकी किडनी में एनर्जी कम होने के कारण आपको डर लगता है। तो आप लोग के मन में अगर ऐसा प्रश्न आता है कि क्या एक्यूप्रेशर से भूत भी भाग जाते हैं? जी, उसका भी ट्रीटमेंट होता है, घोस्ट पॉइंट है। ठीक है ना? उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। इन फ्यूचर कभी ऐसा संयोग बना कि हम लोग आमने सामने अगर कोई क्लास हुआ ऑफलाइन का, तो बहुत सारी चीजें आप लोग को प्रैक्टिकली भी बताएंगे, दिखाएंगे। खैर अभी इतना जान लेते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। नोज, आई, ईयर, माउथ का कोरस्पोंडेंस और फॉरहेड। अगर सिर दर्द हो रहा है तो आपको जो फॉरहेड का एरिया दिख रहा है आपके स्क्रीन पे, उस पे आपको 3 मेथी का दाना अप्लाई करना। पहले तो आपको प्रोब या जिम्मी से उसके ऊपर वाले भाग को प्रेशर देना है, ऊपरी भाग को प्रेशर देना है, मसाज करना है। उसके बाद आप अंगूठे से भी मसाज कर सकते हैं, डोंट वरी। ठीक है ना? उसके बाद आप 3 सीड मेथी का पेपर टेप पे चिपका के यहाँ चिपका दीजिएगा, आपका सिर दर्द ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट, आपके गले में कोई प्रॉब्लम है, गले में कोई प्रॉब्लम है, इसोफेगस में कोई दिक्कत है, भोजन को निगलने में दिक्कत है, थायराइड की प्रॉब्लम है, कुछ भी गले संबंधी प्रॉब्लम है, तो आप इसके लिए आप गले को मसाज करेंगे, साथ ही साथ इस पे आप मेथी की पट्टी लगा सकते हैं। अगर आपके घर में किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है, थायराइड कितने प्रकार के होते हैं? डिजीज 2 प्रकार के होते हैं। एक तो शरीर को फुलाने वाला, एक तो शरीर को पचाने वाला। एक में शरीर में स्वेलिंग हो जाती है, शरीर बहुत ज्यादा फूल जाता है, और एक में शरीर में क्या होती है, एकदम सूख जाता है, स्केलेटल सिस्टम जैसा हो जाता है। सो दैट आप लोगों को दोनों प्रकार का जानना है। तो दोनों कंडीशन में आप क्या करेंगे, अपने गले वाले रीजन में मेथी की पट्टी लगा देंगे, आपका थायराइड बैलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट, ये कंप्लीट इसके ऊपर का कोरेस्पोंडेंस आपका हो गया, नेक के ऊपर का। बाकी अब और नीचे चलते हैं। इसके नीचे आता है लंग्स। लंग्स की कोई भी प्रॉब्लम है आप लोगों को, कितने लोगों का फेफड़ा प्रॉपर काम कर रहा है? फुफ्फुस, योर फुफ्फुस इज वर्किंग प्रॉपरली। आपका फेफड़ा सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये प्राणायाम से पता चलेगा। तो आप लोग प्रतिदिन प्राणायाम अवश्य करें अपने फेफड़े को अच्छे से कार्य कराने के लिए। आपका लंग्स जितना अच्छे से काम करेगा, उतना ही अच्छे से आपको जो है उसका लाभ मिलेगा, ध्यान रखिएगा। और एक टाइम भी बता देते हैं, मॉर्निंग के 3 बजे से लेके 5 बजे तक का जो समय होता है, मॉर्निंग 3 to 5 AM इज द टाइम ऑफ लंग्स। 3 से 5 का जो टाइम है वो लंग्स के लिए है। जो कोई 3 से 5 के बीच में अगर प्राणायाम करेगा, उसकी लंग्स बहुत मजबूत होगी। ठीक है? और दूसरी चीज, 3 से 5 के बीच में ही डीप स्लीप का टाइम है। 3 से 5 के बीच में ही डीप स्लीप का टाइम है, और 3 से 5 के बीच में ही लंग्स डिटॉक्सिफाई का टाइम है। ये तो कॉन्ट्रेडिक्शन हो गया सर। अब सोएंगे कि प्राणायाम करेंगे, है ना? अब मार्ग कौन बताए, सोए कि प्राणायाम करें?
अब आपको आंसर देगा इसका, इस प्रश्न का, श्रीमद् भगवत गीता। गीता में यही कहा गया ना, जब सामान्य जन, जब सामान्य लोग सोते हैं तो योगी, योगी जागता है। जब योगी सोता है तो आप लोग जागते हैं, है ना। तो मॉर्निंग के टाइम में 3 से 5 में आप तो सोए रहते हैं, और योगी क्या करता है? प्राणायाम करता है, ध्यान करता है, साधना करता है। अगर आपको भी योगी बनना है, आपको भी योगी जैसी लाइफ जीना है, तो आप लोग भी प्रातः 3, 3:30, 4 बजे जग के प्राणायाम करें, लंग्स को ठीक करें। दूसरा, 5 बजे से 7 बजे तक का जो बीच का टाइम है, वो बड़ी आंत का है। तो यदि आप 5 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में फ्रेश हो जाते हैं, तब तो अच्छी बात है। कॉन्स्टिपेशन, कंस्टिपेशन, गैस, एसिडिटी, अल्सर, पाइल्स की समस्या के भविष्य में शिकार हो सकते हैं। बी केयरफुल। अगर आप 5 बजे से 7 बजे के बीच में अपने पेट को नहीं साफ करते हैं, फ्रेश नहीं होते हैं, तो भविष्य में गैस, एसिडिटी, अल्सर, पाइल्स, कंस्टिपेशन की समस्या के शिकार हो सकते हैं, डेफिनेटली। ठीक है, तो बी अवेयर, ध्यान रखिएगा। चलिए, ये लंग्स का लोकेशन है। लंग्स के लोकेशन पे आपको प्रेशर देने से लंग्स संबंधी जो प्रॉब्लम है वो दूर होती है। कुछ कह रहे हैं क्या? श्रीधर जी कुछ कह रहे हैं क्या? कंटिन्यू करें? कंटिन्यू करें? फिर से बोलिए। यस यस, डेफिनेटली आप ही को प्रयोग करना है, दूसरे पे नहीं करना है, अपने आप पे प्रयोग करना है। दीज आर पॉइंट्स फॉर योर सेल्फ, आपके लिए है। जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे, दूसरे को कैसे विश्वास, बिलीफ सिस्टम में लेंगे? आपको खुद कब्ज की समस्या है, दूसरे का कब्ज कैसे दूर करेंगे? आपके आंखों से खुद कम दिखता है, दूसरे की आंखों की रोशनी कैसे ठीक करेंगे? पहले अपने आप को ठीक करना है, आपके लिए है। यस, ओके, नेक्स्ट, चलते हैं आगे। इसमें आप प्रेशर दीजिएगा, जो लंग्स का कोरेस्पोंडेंस है, आप डेफिनेटली आपको फायदा मिलेगा। किसी को समस्या है, श्वास फूल रहा है, परेशान हो गया अगला, आप उसका हाथ मांग के तुरंत प्रेशर देना शुरू कर दीजिए। प्रेशर दीजिए, तुरंत रिलैक्स हो जाएगा। नेक्स्ट, क्या बोल रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ समय, देखिए, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, नॉर्मली अचानक कोई दिक्कत होती है तो आपको 1 2 3, मतलब 3 सेकेंड 4 सेकेंड के काउंटिंग पे आपको लगातार दे देना है, 15 से 20 बार दे देना है इमरजेंसी केस में। फिर 2 मिनट के अंतराल पे फिर कंटिन्यू कर देना है। ठीक है, और नॉर्मल ट्रीटमेंट करते हैं तो आप थोड़ा सा प्रेशर दे दीजिए, और फिर आप सीड अप्लाई कर दीजिए। जो सीड मैंने बताया, उस सीड को अप्लाई कर दीजिए। यहाँ चना अप्लाई कर सकते हैं लंग्स के कोरेस्पोंडेंस पे। 3 चना का ट्रायंगुलर बना लें, ट्रायंगल से, उसके बाद आप इस पे प्रेशर देके उस पे चिपका दीजिए, तो लंबे समय तक प्रेशर बना रहेगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा है क्या है, बताइए? लंग्स के बीच में कुछ दिख रहा है? हार्ट है, ठीक है ना। जो है, आज जो है, हार्ट की समस्या सबसे ज्यादा है टीनेजर्स को। टीनेजर्स को हार्ट की सबसे ज्यादा समस्या है। सब लोग अपना हार्ट हाथ में लेके घूम रहे हैं, एक्चुअल में हार्ट तो हाथ में ही है।
ठीक है। अब उसको ठीक कैसे करेंगे इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब इस हृदय को ठीक करने के लिए आप सभी लोग दाहिना हाथ ऊपर करें, रेज योर राइट हैंड। आप पांचों फिंगर के नाम जानते हैं? पांचों फिंगर के नाम आपको पता है? नहीं? नहीं, अच्छा ठीक है, नहीं पता है तो बता देते हैं। अंगूठा है आपका थंब, इंडेक्स फिंगर, तर्जनी, मिडिल फिंगर, मध्यमा, रिंग फिंगर, अनामिका, स्मॉल फिंगर, कनिष्ठिका। वेरी गुड। अब आपको मिडिल फिंगर सामने की तरफ झुकाना है, मिडिल फिंगर सामने की तरफ झुकाना है और लाइन को टच करते हुए अंदर देखिए, आपको लोकेशन दिख रहा होगा। समझ में आ गया लोकेशन? ये आपका हार्ट है। अगेन, समझ में आ गया? अगर कोई हाइपरटेंशन का शिकार है, अचानक परेशान है, उसकी श्वास रुक रही है, बेहोशी की हालत में आने वाला है या आ गया है, आप तुरंत इस पॉइंट को प्रेशर दीजिए, तुरंत इस पॉइंट को प्रेशर दीजिए, हाइपरटेंशन का कोई पेशेंट है तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हाई ब्लड प्रेशर, इन द केस ऑफ हाई ब्लड प्रेशर यू कैन अप्लाई ब्लू कलर एट दिस पॉइंट। अगर हाई ब्लड प्रेशर की किसी को प्रॉब्लम है तो इस करस्पॉन्डेंस पे वो ब्लू स्केच पेन अप्लाई करना है। पेन अप्लाई नहीं करना है, स्केच पेन अप्लाई करना है एट द टाइम ऑफ ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। मार्कर भी अप्लाई नहीं करना है। अभी आपको स्क्रीन पे दिखाएंगे कौन सा स्केच पेन है। तो आप हाई ब्लड प्रेशर के लिए यहां ब्लू कलर प्रयोग करेंगे और ब्लू कलर अपने फॉरहेड पे भी करेंगे। ये जो फॉरहेड दिख रहा है आपका अंगूठे का, यहां पर भी ब्लू कलर लगाएंगे हाई ब्लड प्रेशर के लिए। और आपका नाखून के पीछे वाला ये जो भाग है, ब्रेन का कोरेस्पोंडेंस, यहां पर भी ब्लू कलर लगाएंगे। आगे स्क्रीन पे दिखाया जाएगा वो भी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये स्टमक, आपको खाना तुरंत खाने के बाद कभी कभी फ्रेश होने जाना पड़ता है। खाना खा लेते हैं, गैस बना देता है। खाना खा लेते हैं, डाइजेस्ट ही नहीं होता है, एसिडिटी बन जाती है, गले में जलन होने लगती है। इस कंडीशन में आपको स्टमक के कॉरेस्पॉन्डेंस पे, इसमें स्टमक के कॉरेस्पॉन्डेंस पे प्रॉपर प्रेशर देना है, ठीक है ना। प्रॉपर प्रेशर देके आपको इसको, अपने स्टमक को सही कर लेना। आप चना का दाना लगा सकते हैं पेपर टेप की मदद से, ठीक है। यस, नेक्स्ट स्लाइड। स्प्लीन करस्पोंडेंस है। स्प्लीन करस्पोंडेंस में कोई दिक्कत है तो आप यहां प्रेशर दे सकते हैं। अपने शरीर के एनर्जी को बैलेंस बनाने के लिए आप वहां प्रेशर दे सकते हैं। नेक्स्ट है पैनक्रियाज। डायबिटीज की समस्या है तो पॉइंट कहां लगाएं? डायबिटीज की समस्या के लिए पॉइंट लगाना है यहां। आप हृदय के लिए ला रहे थे ऐसे, ठीक है, ये हृदय हो गया। लेकिन डायबिटीज का तीनों उंगली को लाएंगे, तीनों उंगली को, ये डायबिटीज का पॉइंट है, ठीक है ना। आप लोकेशन देख लीजिए, उस जगह पे आप डायबिटीज के लिए पॉइंट अप्लाई करेंगे। तीन चना लगाएंगे, स्टेप में तीन चना रख देंगे क्रम से, डायबिटीज के कोरेस्पोंडेंस पे आपको लगाने के लिए। कोई डायबिटीज का पेशेंट है तो उसको प्रेशर देके भी थोड़ा थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, बहुत फायदेमंद है।
लीवर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लीवर। अच्छा, आप लोग से एक प्रश्न है कि ये जो लीवर है और साथ ही साथ उसके साथ है गाल ब्लैडर, तो लीवर और गाल ब्लैडर में बाइल जूस बनता है। बाइल जूस बनाता कौन है, लीवर या गाल ब्लैडर? बाइल जूस कौन बनाता है, लीवर या गाल ब्लैडर? हमारा प्रश्न है सभी लोगों से, जितने स्टूडेंट्स हैं, हम दोनों ऑप्शन देंगे, उसमें आप लोग हाथ उठाएंगे, मुझे समझ में आ जाएगा। बाइल जूस लीवर बनाता है, कितने लोग सही हैं? हाथ ऊपर उठाइए, जितने लोग का आंसर सही है, बाइल जूस लीवर बनाता है। अब ये बताइए कि बाइल जूस गाल ब्लैडर बनाता है, कितने लोग का आंसर है बाइल जूस गाल ब्लैडर बनाता है? चलिए, कुछ कुछ लोग इसमें भी हैं। अभी तो फिलहाल दिख नहीं रहा बहुत स्पष्ट से, कुछ लोग लेकिन फिर भी ऊपर किए हाथ। आप लोग की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि बाइल जूस गाल ब्लैडर नहीं बनाता है, बाइल जूस लीवर ही बनाता है, बाकी स्टोर करता है गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर स्टोर करता है बाइल जूस को, लीवर बनाता है। जब शरीर में जरूरत पड़ती है तो गाल ब्लैडर बाइल जूस दे देता है, भैया ले जाओ। कुरकुरे खाने का मन है आपको, चिप्स खाने का मन है, गए दोपहर में चिप्स खा रहे हैं, तो उसको भी डाइजेशन के लिए बाइल जूस चाहिए, तो मैसेज जाता है लीवर के पास। लीवर फिर बाइल जूस से कहता भाई साहब थोड़ा सा दे देना, दो चार बूंद, तो जो है बाइल जूस फिर ट्रांसफर कर देता है उसके डाइजेशन के लिए। ओके, नेक्स्ट। आगे है लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन जो है, ये लार्ज इंटेस्टाइन आपका जो दिख रहा है, इसमें आप लोगों को प्रेशर देना है। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो वो जो है इस जगह पे ब्लू कलर लगा के कॉन्स्टिपेशन की समस्या को दूर कर सकते हैं। इसी में छोटी आंत आ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम है तो यहां लगाएंगे। और अगर किसी का नेवल डिस्टर्ब हो गया, किसी का नेवल डिस्टर्ब हो गया, तो आप उसके लिए बीच वाले पॉइंट में, हाथों की हथेली में एकदम सेंटर पॉइंट में अप्लाई करके प्रेशर देके उसके नेवल को सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मनन सर, मेरी आवाज और पीपीटी सब क्लियर है? ओके। ओके। ओके, थैंक यू। तो ये जो, अब हम आ जाते हैं, थोड़ा सा कॉरेस्पॉन्डेंस को और समझ लेंगे। मान मान लीजिए कोई आपको बहुत दूर है बुलाता है,
बहुत दूर से कोई आपको बुला रहा है, आप जो है इतनी दूरी पे हैं कि आपकी आवाज वहां नहीं पहुंच सकती है। इस केस में क्या करते हैं, अगर उसने बुलाया आपको नहीं जाना है, तो या तो आप ऐसे करते हैं, राइट, या फिर आप ऐसे कर देते हैं। ठीक है, या फिर आप ऐसे करते हैं या ऐसे करते हैं। ठीक है, दोनों कंडीशन में अगले को मैसेज मिल जाता है कि अगला बंदा नहीं आने वाला है। तो ऐसे करेंगे तो भी मतलब है नहीं जाना है, ऐसे करना है तो भी मतलब है नहीं जाना है। ठीक है, इसी प्रकार से आपके हाथ में, यहां से शोल्डर से लेके पूरे हाथ में कुल कितने ज्वाइंट हैं? हाउ मेनी ज्वाइंट्स? 3 ज्वाइंट्स। ओके, वन ज्वाइंट इज शोल्डर, सेकंड वन elbow, third one wrist, 3 ज्वाइंट। ओके, सेम पैर में भी है, सेम पैर में भी है। तो वो तीनों ज्वाइंट आपके उंगली में भी प्रेजेंट हैं। ये आपका, ये दोनों उंगली जो है ये आपका पैर है, ये और ये आपका हाथ है। बी केयरफुल, ये दोनों पैर है और ये सर ये आपका हाथ है, ये दोनों हाथ है, ये दोनों पैर है। पैर और हाथ क्लियर हो गया सभी को? ओके, अब पैर और हाथ जब क्लियर हो गया तो आप लोगों को यह भी पता चल गया होगा कि आपका घुटना कहाँ है। वेयर इज योर नी? नी बताइए किधर है, अपने पैर में बताइए। आपका ये दोनों पैर है, इसका सबसे मिडिल वाला ज्वाइंट है, ये वाला ज्वाइंट, ये आपका नी है। ठीक है, आपके घुटने में कोई प्रॉब्लम है, घुटने में दर्द है, मोबिलिटी में प्रॉब्लम है, पटेला में कोई दिक्कत हो गई है, वहां साइनोवियल फ्लूइड की कमी हो गई है, स्वेलिंग हो गई है, एनी टाइप ऑफ डिजीज रिलेटेड योर नी, यू हैव टू अप्लाई मेथी स्ट्रिप। मेथी की पट्टी बनाइए पतली सी, अपने इस बीच वाले और इन दोनों फिंगर के इस वाले ज्वाइंट पे अप्लाई कर दीजिए पतली सी मेथी की पट्टी, आपके घुटने का दर्द ठीक हो जाएगा। करके देखिए। यस, वेरी गुड। लेफ्ट और राइट के लिए क्या करेंगे, आपको हमेशा ऐसे करके देखना है, ऑलवेज आपको हाथ की कंडीशन ऐसे रखनी है। अब इस कंडीशन में ये दोनों उंगली जिस जिस साइड जाएगा वह साइड है। मान लीजिए अभी ये मेरे राइट साइड में है, तो ये राइट लेग हो गया, ये राइट हैंड हो गया, ये लेफ्ट लेग हो गया, लेफ्ट हैंड हो गया। अगर सेम कंडीशन इसमें कर देते हैं तो इसमें ये लेफ्ट हैंड हो गया, लेफ्ट लेग हो गया, राइट लेग और ये राइट हैंड। तो जिस साइड में जो रहेगा वो उसका काम करेगा। बाकी सेम साइड मिडिल फिंगर, सेम साइड का लेग आपके हाथ में मिडिल फिंगर है। और एक आपको चार्ट देंगे जिसमें बाकायदे लिखा होगा लेग कौन है, हैंड कौन है, उसके पार्ट कौन है, नी कौन है, रिस्ट कौन है, ये भी आपको सुलभता हो जाएगी। तो ब्रेन कोरस्पॉन्डेंस, कितने लोगों का ब्रेन गर्म रहता है हमेशा? ब्रेन ठंडा रहना चाहिए। ठीक है, आपका सिर हमेशा ठंडा रहना चाहिए। ठीक है, पैर गर्म रहना चाहिए। लेकिन आज क्या होता है, आज लोगों का पैर ठंडा है और सिर गर्म है। पैर ठंडा है आज और सिर गर्म है, इसीलिए ना अचानक बेहोश हो गए तो पैर को रगड़ना पड़ता है ऐसे ऐसे करके।
पैर को रगड़ना पड़ता है ना? तो पैर को गर्म रखिए, सिर को ठंडा रखिए, बी कूल। ओके, चलिए। अब यहाँ ब्रेन है आपका, यही कॉरेस्पॉन्डेंस है जहां पर मैंने बताया था आपको कि यहां पर भी आप ब्लड प्रेशर की कंडीशन में अप्लाई कर सकते हैं पॉइंट। यहां पर ब्लड प्रेशर की कंडीशन में, हाई ब्लड प्रेशर की कंडीशन में यहां पर आप लोगों को लगाना है कौन सा कलर? ब्लू कलर। लो ब्लड प्रेशर की कंडीशन में रेड कलर लगाना है। अगर कलर नहीं है तो मेथी का दाना एक टेप पर थोड़ा सा इकट्ठा कर लेंगे, टेप पर चिपका देंगे, फिर टेप को उठा के यहां पर चिपका देंगे थोड़ा सा प्रेशर देके। ये हो गया ब्लड प्रेशर के लिए। अब आपका सिर में दर्द होता है, बैक साइड में दर्द होता है, फॉर दैट उसके लिए भी आपको यहाँ पर मेथी का दाना लगा सकते हैं, आपका सिर दर्द ठीक हो जाएगा। ठीक है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की अगर किसी को प्रॉब्लम है, इफ एनीबॉडी आर सफरिंग फ्रॉम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, ग्रीवादंस प्रॉब्लम, तो उसके लिए आपको क्या करना है? यहां पर सबसे पहले तो मसाज करना है। ये पेन लीजिए, पेन से आपको ये वाला जो रीजन है इस पे मसाज करना है। डू स्टार्ट, स्टार्ट। आप लोग भी मसाज करिए सर्वाइकल पे। बहुत लंबे समय से आप लोग खड़े हैं, गर्दन सॉरी बैठे हैं, गर्दन सीधा है आपका, तो गर्दन को एनर्जी मिलेगा। सर्वाइकल के कोरस्पोंडेंस पे थोड़ा सा मसाज करिए। ठीक है। अब किसी के मन में अगर ऐसा प्रश्न आता कि मसाज किस लेवल पे देना है, प्रेशर किस लेवल पे देना है, तो उसका आंसर ये है कि आपको हमेशा प्रेशर बोन्स लेवल पे देना है। बोन्स लेवल पे देना, हड्डी के लेवल तक वह प्रेशर पहुंचना चाहिए। ठीक है ना? ये तरीका एक्यूप्रेशर में प्रेशर देने का। जब मैग्नेट अप्लाई करते हैं तो मैग्नेट अप्लाई करते समय हमें प्रेशर मायने नहीं रखती है, केवल एक बार प्रेशर देके दोबारा मैग्नेट उस पर अप्लाई करके इजिली टेप से चिपका देते हैं। मैग्नेट के साथ प्रेशर की जरूरत नहीं होती, मैग्नेट खुद एनर्जी को कम बेसी करने का कार्य करता है। लेकिन सीड के साथ हम प्रेशर देते हैं, सीड थेरेपी के साथ। कलर थेरेपी के साथ भी प्रेशर नहीं, कलर आपने लगा दिया अपना काम करेगा। नेक्स्ट स्लाइड। अब यहां देखिए, कभी कभी क्या होता है, सर्वाइकल में कितने बोन्स होते हैं? 7। C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7। ठीक है। और आप लोग को एक नई जानकारी दे देते हैं, एटलस, हमारे शरीर में एटलस कहां उपलब्ध है? किस बोन को एटलस कहते हैं? व्हाट इज द नेम ऑफ दैट बोन हु इज आल्सो कॉल्ड एटलस? किसी को पता है? लगता है धरती बीरों से खाली हो गई है। कोई बात नहीं। जो हमारा स्पाइनल कार्ड है, स्पाइनल कार्ड में सर्वाइकल जो आता है सबसे ऊपर वाला, यहाँ पीछे से लेके फिर गर्दन का है। आप लोग गर्दन में फील करें, उभरी हुई बोन होगी, ऐसे करके देखिए पीछे एक उभरी हुई बोन होगी। मिला क्या सभी को? वो C7 है, सर्वाइकल का 7 नंबर बिंदु C7 है। उसके ऊपर जाते जाएंगे तो सबसे ऊपर वाला जो C1 होता है उसी को एटलस भी बोलते हैं। सर्वाइकल का जो C1 है, हड्डी एक नंबर वर्टिब्रा सर्वाइकल का, उसी को एटलस भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इन सातों बोन के बीच में कभी कभी मसल्स बल्ज हो जाते हैं, सॉरी मसल्स नॉट, वो जो साइनोवियल फ्लूइड होता है वहां का वर्टिब्रा के बीच में, वो कभी कभी बल्ज हो जाता है, बल्जिंग हो जाती है। आपको व्हाइट कलर दिख रहा है कुछ? ये प्रेशर के कारण, आपसी प्रेशर के कारण बाहर निकल जाता है कभी कभी अपने स्थान से। यही लंबर रीजन में प्रॉब्लम होती है तो स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो जाती है।
लंबर में यही बल्जिंग हो जाता है दो वर्टिब्रा के बीच में, तो स्लिप डिस्क साइटिका ये सब प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना है कि ये साइनोवियल फ्लूइड, जब ज्यादा वेट आप उठाएंगे, भारी वजन उठाएंगे, अचानक उठा लिया, खूब तेज बाइक चलाते हैं, तो थोड़ा बोड़ा जब रोड में कहीं जिग जैग होता है, गड्ढा होता है, तो उसमें हम उड़ा देते हैं। तो जो वहां का प्रेशर होता है वो आपके लंबर सैक्रल में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आपको उस समय पता नहीं चलेगा, 4-5 साल के बाद आपको कमर दर्द की समस्या हो गई, साटिका की प्रॉब्लम हो गया, आपको समझ में नहीं आएगा कि ये आया कहां से। हार्निया की समस्या भी कभी कभी ऐसे हो जाती है। चलिए, तो आप सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो यहाँ मसाज करेंगे, ठीक हो जाएगा। सर्वाइकल के बाद थोरेक्स रीजन आता है आपका जो है कार्पल्स, ये मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स में जो थंब का बोन है, हड्डी की अंगूठे की हड्डी है, इस इस लोकेशन पे आपका ये थोरेक्स रीजन है, T12 से लेके T7 तक, T8 तक। आगे बढ़े। अब आपको कमर दर्द की यदि प्रॉब्लम है तो, यदि आपको कमर दर्द की प्रॉब्लम है, उसके लिए आपको क्या करना है, ये आपका जो लोकेशन है दोनों पैरों के बीच में, ये जो लोकेशन है आपका कमर दर्द के लिए स्पेशली, सभी लोग दबाइए अपने कमर के दर्द को दूर करने के लिए। मानता हूं आपको कमर की दर्द नहीं है, आपके घर में आपके माताजी को हो सकता है, आपके पिताजी को हो सकता है, आपके अंकल जी को, आंटी जी को हो सकता है। आप उनको प्रेशर देने के लिए बोलना, ये दोनों उंगलियों के बीच में ऐसे इस जगह पे प्रेशर देना है। सभी लोग अप्लाई करिए, लंबे समय से बैठे हुए हैं, कमर का दर्द ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट। अब कमर दर्द की समस्या, उसके लिए आपने लंबर पे, लंबर रीजन पे आपने अप्लाई कर दिया ये प्रेशर, बट प्रेशर कितने समय तक देंगे, इसलिए जरूरी है एक पट्टी बनाना है। पेपर टेप पे चना लगा के पट्टी बनाएंगे, उसको चिपका देंगे। प्रैक्टिकल तो बहुत बढ़िया से ऑनलाइन फॉर्म में नहीं संभव है, फिर भी हम पूरा पूरा आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा ग्रहण कर सके, अचीव कर सके, जान सके। पेपर पे सिस्टमेटिक ढंग से आपको चना चिपका देना है। उसके बाद आपको उस जगह पे जो आपका लंबर रीजन है, कमर दर्द वाला जो रीजन है, उस जगह पे आपको अप्लाई कर देना है। एनाटॉमिकली वो लोकेशन कैसा है उसको भी आपको मैं दिखा देता हूं। आप लोगों को दिख रहा होगा एक किडनी, किडनी का लोकेशन भी आपको दिख रहा होगा, लेकिन किडनी कहाँ है, ये हाथ के ये वाला जो उंगली है इसके बीच में, ऐसे से ऊपर ले जाएंगे प्रेशर करते हुए, और लास्ट वाली जो फिंगर है उसके बीच में प्रेशर करते हुए ऊपर जाएंगे, तो दो जगह एक गड्ढा मिलेगा। दो जगह जो गड्ढा मिलेगा कॉर्नर शेप वाला, वो होता है आपका किडनी। बट आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, आप ये अगला वाला स्लाइड देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये तो कंप्लीट आपकी बॉडी हो गई। आपको किडनी और लंबर का लोकेशन दिखाते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो लोग मोबाइल से जुड़े हुए हैं इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सारा कॉरेस्पॉन्डेंस इसमें अवेलेबल है, आप लोगों को आगे काम आएगा। ओके, नेक्स्ट। ये ध्यान से देखिएगा आपके किडनी का लोकेशन। ठीक है, अब आप जब प्रेशर देते हुए जाएंगे तो ये कॉर्नर वाला पोर्शन आपको मिलेगा। ये दोनों हड्डी के बीच में कॉर्नर वाला जो एंगल से बन रहा है, बीच वाला गैप है, ध्यान रखिएगा बीच वाला गैप है,
क्योंकि बीच वाला लंबर के लिए है, लंबर रीजन का है। कमर दर्द के लिए आप बीचों बीच में चना अप्लाई करेंगे। साइड में दोनों दो गैपिंग है, उस पे आपको राजमा लगा देने से किडनी समस्या दूर हो जाती है। अब किडनी की समस्या क्या क्या हो सकती है? यूरिन संबंधी जितने प्रॉब्लम है सब किडनी से रिलेटेड है। पेशाब रुक रुक के होता है, होता ही नहीं है, ठीक है, जलन होती है, बूंद बूंद के होता है। जैसा भी डिजीज है यूरिन से रिलेटेड, आप उस कंडीशन में किडनी के जगह पे राजमा लगा दीजिए, आपका समस्या दूर हो जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया। अब क्यों चना ही प्रयोग करते हैं? किसी के मन में प्रश्न नहीं आया क्यों सर इसमें मटर भी प्रयोग कर सकते हैं? आप कर सकते हैं डेफिनेटली, बट चना इसलिए प्रयोग कर सकते हैं, करते हैं। आप गूगल करिएगा, गूगल करके वर्टिब्रा, जो स्पाइनल कार्ड आपको दिख रहा है, इसमें सर्वाइकल वर्टिब्रा, थोरेसिक वर्टिब्रा, फिर लंबर वर्टिब्रा, सैक्रम, ये सारे जो एक एक वर्टिब्रा हैं, ये एक एक वर्टिब्रा का जो शेप होता है वो चना से मिलता जुलता है। ठीक है, चना से मिलता जुलता है, इसलिए उस प्लेस पे जब इसको अप्लाई करते हैं तो ये उसी तरह से एनर्जी काम करता है। समान आकार प्रकार की वस्तुओं में समान प्रकार की ऊर्जा पाई जाती है, इस कॉन्सेप्ट पे। इस प्रकार से आपका कंप्लीट हो गया स्पाइन भी। अब आपको हम बता देते हैं कि कौन सा कलर प्रयोग करना है। जब आपको कलर की मैंने बात की थी तो आपको ये वाला कलर प्रयोग करना, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कलर आपको यही वाला प्रयोग करना है, मार्कर नहीं प्रयोग करना है, पेन वाला डॉट पेन वाला कलर नहीं प्रयोग करना है, आपको ये स्केच पेन प्रयोग करना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे शरीर के जो मैं आपको शो करता हूं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा बीमारी के साथ, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसको बाद में अप्लाई करने के लिए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये देख लीजिए। यदि कोई पेशेंट मिर्गी, पागलपन, दांत के दर्द, सन स्ट्रोक, सदमा, अन्य मानसिक रोग से परेशान है तो उसके लिए ये बिंदु है। नोज के क्लोज पॉइंट पे, नोज का जो पॉइंट है, यहां प्रेशर करने से अचानक हिस्टीरिया, सदमा, मानसिक रोग होता है वो दूर हो जाता है। अगर मान लीजिए किसी को अचानक मिर्गी आने लगी तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर दबाना, नोज के जॉइंट्स पे। तुरंत 5 सेकंड के अंदर वो व्यक्ति बैठ जाएगा उठ के, किसी को अगर मिर्गी आती है तो। पॉइंट नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इमरजेंसी पॉइंट है, किसी को कभी भी जरूरत पड़ सकती है। इसके अलावा भी एक पॉइंट है जो आगे आएगा, K1, किडनी का 1 नंबर बिंदु जो पैर में पाया जाता है। अगर आप स्क्रीन पे आया तो दिखा देंगे, नहीं तो आपको नाम लिखवा देंगे, K1 किडनी का बिंदु नंबर 1, जो गूगल करेंगे आपको एक्यूप्रेशर पॉइंट आ जाएगा। इसका नाम है GV26, जो आप देखें GV26 इसका नाम। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है LIV3, लीवर का 3 नंबर बिंदु, जो कि ओरिजिनल पॉइंट आपके पैर में होता है। अगर किसी को आंखों में दर्द हो गया, आंखों की थकान, कभी कभी आंखों में थकान टाइप का फील होने लगता है, ठीक है ना, इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए, इंप्रूव करने के लिए ये बिंदु बहुत फायदेमंद है, LIV3। H7, दिस पॉइंट कंट्रोल योर हाई ब्लड प्रेशर एंड फास्ट हार्ट बीट। आपके हार्ट बीट को कंट्रोल करने के लिए H7, जो आपके हाथ में इस जगह पे है, जो लोकेशन पे दिखाया जा रहा है। ऐसे बहुत सारे बिंदु हैं स्लाइड में जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये SI3 है, जो आपको अगर नेक में स्टिफनेस है, गर्दन में स्टिफनेस है, उसके लिए है। शोल्डर पेन, अपर आर्म नेक पेन,
कमर दर्द, स्पाइन प्रॉब्लम, इन सब चीजों के लिए SI3 प्रयोग कर सकते हैं। चलिए, इस तरह से बहुत सारे हाई ब्लड प्रेशर के लिए लोकेशन देख लीजिए। हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर पे आप प्रयोग कर लेंगे। इंसोम्निया, किसी को अनिद्रा की प्रॉब्लम है, किसी को नींद नहीं आती है, तो उसके लिए आप इस बिंदु को प्रयोग कर सकते हैं। H7 इंसोम्निया की समस्या को दूर करता है। किसी को तनाव, डिप्रेशन रहता है, स्ट्रेस रहता है, उन सब चीजों के कारण भी कभी कभी बॉडी बैलेंस नहीं हो पाती है। एलर्जी ऑफ लंग्स, लंग्स में एलर्जी अगर हो जाती है तो LU11 इज द बेस्ट पॉइंट। LU11 नाखून के कॉर्नर पे आता है। दिख रहा है प्रॉपर? ओके, LU11 है, इसको आप प्रयोग करेंगे। अस्थमा के लिए भी है, अस्थमा में काम आता है। यूरिनेशन इन ड्रीम, छोटे बच्चों को कभी कभी सपने में भी यूरिन की समस्या होती है, तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है किसी के घर में किसी बच्चे को, तो आप इसको H7 पे बिंदु लगा सकते हैं। H7 पे आप एक डॉट दे सकते हैं, मेथी का एक दाना लगा सकते हैं। यहाँ दिख रहा है H7। पीपीटी मेरा नहीं दिख रहा आप लोगों को? ओके, अच्छा, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। जिनको क्लियर नहीं आ रहा है वो कोई उपाय किया जाएगा उसके लिए। इमरजेंसी पॉइंट है किडनी का A6। फीमेल डिसऑर्डर SI1 स्वेलन ब्रेस्ट, कभी कभी स्वेलन ब्रेस्ट, ब्रेस्ट में अगर स्वेलिंग हो जाती है उसके लिए SI1 होता है। इसको आप लगा सकते हैं, जो आंख के बगल में होता है, और इसका ओरिजिनल पॉइंट आपके नाखून में होता है। ये नाखून, नाखून के बगल में होता है। कभी स्वेलन ब्रेस्ट की समस्या हो तो यहाँ बिंदु को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ऐसे पॉइंट्स तो बहुत सारे हैं, है ना? फिर मौका मिला तो सारे पॉइंट्स आपको अवेलेबल करवाने का प्रयास करेंगे। और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको देख लेंगे। ये पेपर टेप जो मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा आपको अप्लाई करने के लिए, और ये मैग्नेट है, मैग्नेट भी आप अपनी चिकित्सा में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसको सिखाने के लिए हम एडवांस, जब आपको कभी मौका मिला तो मैं आपको एडवांस सिखाऊंगा, तो मैग्नेट उसमें बताऊंगा कैसे अप्लाई करते हैं। ये सीड मेथी की पट्टी बनाने में, राजमा और चना का भी प्रयोग करते हैं ट्रीटमेंट के लिए। अगर किसी का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अब मेरी ये बेसिक सुजोग की क्लास ओवर हो चुकी है। ठीक है, तो आप लोगों को बहुत सारी चीजें समझ में आई होगी और बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आई होगी, क्योंकि ये जो मैं आपके सामने अभी बैठ के क्लासेस ले रहा हूँ, ये भी एक इंसिडेंट है कि अचानक मैं आपके सामने आ गया। आने वाला कोई और था, आ गया कोई और। किसी और ऊर्जा से आपको जुड़ना था, लेकिन आप हमारी ऊर्जा से जुड़ गए। कोई बात नहीं, वो नियति जो पहले से निर्धारित की रहती है उसको कोई रोक नहीं सकता है। मुझे भी नहीं पता था कि आप लोगों से वार्तालाप करने का सौभाग्य मिलेगा। तो कुछ चीजें आपको समझ में आई, कुछ नहीं आई, लेकिन प्रॉपर वीडियो 10 से 15 मिनट का मेरे यूट्यूब चैनल पे है। अगर जिनको इच्छा है आगे भविष्य में सीखने के लिए या फिर इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए,
तो आप एक्यूप्रेशर चैनल पे जाकर आप वीडियो देख सकते हैं और सीख सकते हैं प्रॉपर। 15 से 20 मिनट का पहला वीडियो है जिसमें बेसिक सारे कोरेस्पोंडेंस बताया गया है और उसको समझाया गया कब अप्लाई करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे। सभी लोग एंड्रॉइड फोन रखे होंगे, निकाल लीजिए मोबाइल आप सभी लोग। यूट्यूब में आप लोग सर्च करिए, सर्च बॉक्स में एक्यूप्रेशर विद सैलिस। एक्यूप्रेशर विद सैलिस। एक्यूप्रेशर विथ ACUPRESSURE एक्यूप्रेशर WITH विथ SHAILESH एक्यूप्रेशर विथ सैलिस। आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा। यहाँ जाके आप लोग वीडियोस देख सकते हैं और सीख सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड। तो किसी का कोई प्रश्न है तो आप बताइए, अन्यथा अब आगे आगे की क्लास को मनन सर मैनेज करेंगे। कंधे में दर्द है तो दाहिने कंधे में है कि बाएं कंधे में है, ध्यान रखिएगा। किस कंधे में है, दाहिने में बाएं में? दाहिने में। तो अच्छा अच्छा, तो दाहिने साइड में दाहिने कंधे में समस्या है तो दाहिने हाथ की इंडेक्स फिंगर, दाहिने हाथ की इंडेक्स फिंगर का जो ये वाला जॉइंट है, ये वाला जॉइंट है, यहाँ मेथी की पट्टी लगा के चिपका दीजिए। मेथी की पट्टी यहाँ चिपका देंगे, दाहिने कंधे की समस्या दूर। 8 से 10 घंटे, 8 से 10 घंटे हम मेथी की पट्टी लगाए रख सकते हैं। जब क्रोनिक डिजीज की बात होती है तो हम लॉन्ग टाइम तक लगाने के लिए प्रेफर करते हैं। एनी अदर क्वेश्चन? माइग्रेन की प्रॉब्लम है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है तो सबसे पहले तो आप जो है, ये जो हमने हेड का पोर्शन बताया था, ये वाला पार्ट और ये ब्रेन का पार्ट, इसको प्रेशर करिए। साथ ही साथ कुछ और पॉइंट बता देते हैं। आप अपने आंखों के जस्ट आईब्रो है, आईब्रो के साइड में आप जाएंगे, साइड में इधर थोड़ा सा क्लॉकवाइज मसाज करेंगे। माइग्रेन के जो पेशेंट हैं इधर क्लॉकवाइज मसाज करेंगे, ठीक है। फिर नॉर्मल प्रेशर देंगे अंगूठे से, ओके, माइग्रेन की ट्रीटमेंट के लिए। बाकी इसका एडवांस ट्रीटमेंट होता है, जैसे 3 टाइप्स ऑफ डिजीज, एक्यूट डिजीज, सब एक्यूट एंड क्रोनिक। जो तात्कालिक बीमारियां होती हैं उसके लिए हम तत्काल एक्यूप्रेशर पॉइंट अप्लाई करके नॉर्मल प्रेशर देके ठीक कर लेते हैं। जो थोड़ी पुरानी बीमारियां होती है, 1 महीने 2 महीने 3 महीने की, उसके लिए भी हम सीड अप्लाई करके ठीक कर लेते हैं। लेकिन जो क्रोनिक डिजीज होता है, पुरानी बीमारियां हैं, उनको ठीक करने के लिए हमें मैग्नेट अप्लाई करना पड़ता है, वो भी प्रॉपर नॉलेज के साथ। तो अगर आप लोग का बेसिक क्लियर हो जाएगा, जानकारी मैग्नेट लगाना जान जाएंगे कि मैग्नेट कैसे लगाते हैं,
आफ्टर दैट हम सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको इस प्रोटोकॉल को लगा देना है इस बीमारी के लिए, लेकिन उसके लिए पहले आपको थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज होना जरूरी है। एनी अदर क्वेश्चन? चलिए बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा आप लोगों को एनर्जेटिक कर देते हैं। स्पाइन सीधा करके बैठ जाइए। स्पाइन सीधा करके बैठ जाइए आप लोग। अपने जगह पे खड़े हो जाइए। दोनों हाथ को ऊपर कर लीजिए, ज्वाइन करके ऊपर करिए पूरा। अच्छे से खींचिए, लंबी गहरी सांस लेते हुए पूरा खींचिए ऊपर। डाउन। नीचे आ जाइए सांस छोड़ते हुए। थोड़ा सा वहीं पे मूव कर लेंगे, इधर मूव कर लेंगे, इधर मूव कर लेंगे। वेरी गुड। बैठ जाइए अपने जगह पे। बैठ जाइए। थोड़ा गर्मी ज्यादा हो गई है ना वहां पर, जहां आप लोग बैठे हैं, बहुत देर से बैठे हुए हैं। हाँ गर्मी हुई है, थोड़ा बारिश कर देते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। हाँ बताइए। जी। हाँ सो सकते हैं। ओके। सभी लोग क्या करेंगे अब? आपको क्या करना है, ऐसे हाथ को लाना है सामने की तरफ। बाएं हाथ पे दाहिने हाथ की एक उंगली से ताली बजाना है। मैं आपको इंडिकेशन दूंगा, आपको ताली बजाना है। ठीक है? यस स्टार्ट। आवाज आनी चाहिए, आप लोग की आवाज नहीं आ रही, माइक ऑन कर दीजिए। यस। दो उंगली से कंटिन्यू कंटिन्यू। टू फिंगर। टू फिंगर कंटिन्यू। थ्री फिंगर कंटिन्यू बजाइए। फोर फिंगर। फाइव फिंगर। तेजी से तेजी से। फोर फिंगर। थ्री फिंगर। टू फिंगर। वन। जीरो। वेरी गुड। तो बारिश भी आ गई और बारिश आके चली गई। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग को। मस्त रहे, व्यस्त रहे। दाहिना हाथ ऊपर करें, दाहिना हाथ ऊपर। रेज योर राइट हैंड, ओनली राइट हैंड। अपने पीठ पे देंगे, शाबाश शाबाश शाबाश। वेरी गुड। थैंक यू सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को प्रणाम। जी मनन सर।
ठीक है, बाकी आप लोगों का तो अभी बेसिक क्लास था। अगर आप लोग टीचिंग में है बीएड के साथ, हो सकता है कुछ लोग बीएड के साथ योग में भी जाएं, योग का भी डिप्लोमा करें अलग से साइड से। तो बेसिकली मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जितने लोग भी हैं, आप टीचिंग में जाएं या फिर किसी भी फील्ड में रहें, किसी भी ऑफिस में काम करें, किसी भी कंपनी में काम करें, इतना तो बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए कि अचानक आपके साथ कोई घटना घटने वाली हो हेल्थ रिलेटेड, तो उसका आप स्वयं ट्रीटमेंट कर सकें। आपके पास ऐसी ऐसी विधा है, आपके शरीर में ही ऐसे ऐसे बिंदु हैं, अचानक किसी को लीवर खराब होने वाला है, किडनी खराब होने वाला, ऐसी भी चीजों का हम आइडिया लगा सकते हैं अगर आपके बॉडी के बारे में नॉलेज है। तो मैं सर्टिफिकेट कराता हूँ, स्पेशली योग से रिलेटेड जो स्टूडेंट्स होते हैं वो करते हैं, एक्यूप्रेशर का और भी चीजों का। अगर आप लोगों में से भी कोई इंटरेस्टेड है, तो ये कंपलसरी नहीं है कि बैकग्राउंड आपका योग ही होना चाहिए। अगर आप एक्यूप्रेशर सीखना चाहते हैं बकायदे विथ सर्टिफिकेट, और भविष्य में करियर के रूप में भी इसको अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपका वेलकम है। मनन सर के माध्यम से आपको मेरा कांटेक्ट मिल जाएगा, सारा डिटेल मिल जाएगा। वैसे स्क्रीन पे मेरा नंबर था, जिस नंबर से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू, अगर किसी को इंटरेस्ट है इसमें करियर बनाने का। तो करियर में क्या मतलब, आप एक्यूप्रेशर सीख कर, डिप्लोमा करके, एडवांस करके आप खुद का क्लिनिक भी चला सकते हैं। और फीमेल जो हैं, हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, ये लोग सीख कर ये खुद भी जहां भी जाएंगी, जहां भी रहेंगी, तो वहां पर भी ये लोग अपना छोटा सा क्लिनिक चला सकती हैं। आसपास के लोगों का कमर दर्द हो गया, घुटने का दर्द हो गया, फीमेल डिसऑर्डर हो गया, बहुत सारे ऐसे फीमेल डिसऑर्डर होते हैं जो एक दूसरे को शेयर नहीं करते हैं, घर में भी नहीं शेयर करते हैं, और डॉक्टर के पास भी नहीं जाना चाहते हैं। ऐसे डिजीज के लिए भी आप क्या करेंगे, स्वयं अपना मैग्नेट लगाएंगे, स्वयं मेथी का दाना लगाएंगे, सेल्फ अपना हीलिंग कर सकते हैं। ऐसे मेल के लिए भी बहुत सारे प्रॉब्लम जो हम किसी को शेयर नहीं करते हैं, तो उसके लिए एक्यूप्रेशर पॉइंट अप्लाई करके हम सेल्फ हीलिंग कर सकते हैं, वो भी विदाउट किसी प्रकार का कोई खर्चा किए बिना। तो आप कर सकते हैं, अगर जिनको चाहते हैं कोर्स करना, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, मास्टर जो भी करना चाहते हैं, वेलकम। जी थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, जी सर। थैंक यू सर।
जी बताइए। पीडीएफ नहीं उपलब्ध हो पाएगा आप लोग को। पीडीएफ की कुछ चीजें मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा मनन सर को, तो वो आप लोगों को उपलब्ध करा देंगे। है ना? पीडीएफ तो बहुत लंबा चौड़ा, मैंने स्क्रॉल करके आपको पढ़ाया है कुछ कुछ। है ना? हाँ। ओके। अब मनन सर आप लोगों का हो सकता है ऐसा प्लान करें, कुछ व्यवस्था बनाएं जिससे ऑफलाइन कोई 2 दिन 4 दिन 5 दिन का वर्कशॉप ऑर्गेनाइज हो, जिसमें हम आप लोग को वो बकायदे प्रैक्टिकल के साथ साथ कुछ बीमारियों का एक्सपर्ट बना देंगे। अगर ऐसा भविष्य में कभी अवसर आता है तो मनन सर आगे मैनेज करेंगे इन चीजों को। जी। जी। ठीक है सर। ठीक है सर, धन्यवाद धन्यवाद। सभी। जी जी। वेरी। ठीक है, सभी को प्रणाम। तो मैं चलता हूँ, लेफ्ट होता हूँ। मनन सर मैं लेफ्ट होता हूँ फिर। क्या कर रहे हो बच्चे? हम्म। भाई को धन्यवाद बोल दो यार। भाई को धन्यवाद बोलो।